क्या बांग्लादेश ने इंडिया को ब्लैकमेल किया? शेख हसीना की एक्सट्रेडिशन को तारिक रहमान की इंडिया विजिट से जोड़ दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिया बांग्लादेश के इस दबाव के आगे झुकेगा कि नहीं? हेलो एवरीवन, दिस इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप हिमाचल। आज हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की प्रपोज्ड इंडिया विजिट के बारे में, जो शेख हसीना की एक्सट्रेडिशन के इशू की वजह से डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी में आ गई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बायलैटरल विजिट का इशू नहीं है। इसके पीछे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, डोमेस्टिक लॉ, बायलैटरल रिलेशंस और ब्रिक्स डिप्लोमेसी, ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली बांग्लादेश की डिमांड क्या है, इंडिया की लीगल पोजीशन क्या है और ब्रिक्स समिट इस एंटायर इशू को इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना रहा है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल कंट्रोवर्सी आखिर है क्या। बांग्लादेश ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की इंडिया विजिट के लिए फेवरेबल डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट जरूरी है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश चाहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इशू पर इंडिया एक्शन ले। सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की एक्सट्रेडिशन। इसके अलावा बांग्लादेश ओस्मान हदी के सस्पेक्टेड किलर्स को भी हैंडओवर करने की डिमांड कर रहा है। तो बेसिकली एक डिप्लोमेटिक विजिट को बांग्लादेश ने जुडिशियल और लॉ एनफोर्समेंट इशू के साथ लिंक कर दिया है। अब सवाल आता है कि तारिक रहमान कौन है और उनकी इंडिया विजिट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तारिक रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के लीडर हैं। इंडिया के लिए बांग्लादेश एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नेबर है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रेड कनेक्टिविटी, एनर्जी कॉर्पोरेशन और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसलिए बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की विजिट सिर्फ सेरेमोनियल विजिट नहीं होती, इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी होता है। अब आते हैं एंटायर कंट्रोवर्सी के सेंटर में, शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की लॉन्ग सर्विंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं। अगस्त 2024 में पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और तब से वो इंडिया में ही रह रही हैं। अब बांग्लादेश अथॉरिटीज ने उनकी एक्सट्रेडिशन की डिमांड इंडिया के सामने रखी है। यानी इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि एक तरफ बांग्लादेश के साथ रिलेशंस इंपॉर्टेंट है और दूसरी तरफ एक्स्ट्राडिशन एक लीगल प्रोसेस है। इसलिए इंडिया के लिए ये सिंपल पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। अब टेंशन और इंक्रीज कब हुआ? 5 अगस्त 2026 को शेख हसीना ने न्यू दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट पर क्रिटिसिज्म किया। बांग्लादेश ने इसको बायलैटरल रिलेशनशिप्स के लिए प्रॉब्लमैटिक माना और कहा कि इससे डिप्लोमेटिक एटमॉस्फेयर खराब हुआ है। इंडिया की पोजीशन ये रही है कि शेख हसीना के पॉलिटिकल कमेंट को इंडिया एंडोर्स नहीं करता, लेकिन ढाका इस इंसिडेंट को अपनी डिमांड को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज कर रहा है। यानी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ने ऑलरेडी सेंसिटिव एक्सट्रेडिशन इशू को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। देखो, बांग्लादेश की बेसिकली दो मेजर डिमांड्स है। नंबर एक, शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन। ये सबसे पॉलिटिकल सेंसिटिव डिमांड है क्योंकि बांग्लादेश में हसीना के अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुई हैं। नंबर दो, ओस्मान हदी के सस्पेक्टेड किलर्स को हैंडओवर करना। उस्मान हदी एक स्टूडेंट लीडर थे जिन्हें ढाका में दिसंबर 2025 में शूट कर दिया गया। बाद में सिंगापुर में उनकी डेथ हो गई। बांग्लादेश चाहता है कि सस्पेक्टेड किलर्स को उनकी अथॉरिटीज को हैंडओवर कर दिया जाए। तो ढाका का मैसेज क्लियर है, पहले कोर डिमांड पर प्रोग्रेस हो, फिर डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा। अब देखो, इंडिया की पोजीशन समझते हैं। इंडिया ने ब्रॉडली ये इंडिकेट किया है कि शेख हसीना की एक्सट्रेडिशन को लीगल और जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू एग्जामिन किया जाएगा। यानी इंडिया सिंपली ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की है तो हम एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं। इंडियन अथॉरिटीज को एप्लीकेबल लॉज और एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के प्रोविजंस को एग्जामिन करना होगा। यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद कीजिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंपॉर्टेंट है लेकिन लीगल प्रोसीजर को बाईपास नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इंडिया के लिए ये एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2013 में एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई थी।
इस ट्रीटी का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है दोनों कंट्रीज के बीच में एक्यूज्ड और कन्विक्टेड पर्संस के एक्सट्रेडिशन में कॉपरेशन फैसिलिटेट करना। लेकिन ट्रीटी होने का मतलब ये नहीं होता कि एक्सट्रेडिशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। केस की नेचर, ऑफेंस, अवेलेबल एविडेंस, ट्रीटी के प्रोविजंस और एप्लीकेबल लीगल एक्सेप्शंस को एग्जामिन करना पड़ता है। इसीलिए शेख हसीना का केस एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि इंटरनेशनल ट्रीटी और डोमेस्टिक जुडिशियल प्रोसेस प्रैक्टिकली कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि इंडिया के लिए ये इशू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले, बांग्लादेश इंडिया का क्रिटिकल नेबर है। सेकंड, दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड और कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, बांग्लादेश के साथ कॉपरेशन इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी कॉपरेशन भी डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं। तो इंडिया के सामने एक क्लासिक डिप्लोमेटिक डायलेमा है। एक तरफ बांग्लादेश के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने हैं, दूसरी तरफ इंडिया को अपने लीगल प्रोसीजर और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और इसी बैलेंस को इंडिया को केयरफुली मैनेज करना होगा। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एंटर करता है और वो है ब्रिक्स। इंडिया 2026 में ब्रिक्स का चेयर है और न्यू दिल्ली में 18th ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहा है। समिट 12 और 13 सितंबर 2026 को शेड्यूल्ड है। तारिक रहमान को भी इंडिया ने बायलैटरल एंगेजमेंट और ब्रिक्स समिट के कंटेक्स्ट में इनवाइट किया है। इसीलिए बांग्लादेश के लिए ये विजिट एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी है, और इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी, क्योंकि एक तरफ इंडिया ब्रिक्स को सक्सेसफुली होस्ट करना चाहता है और दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ बायलैटरल टेंशन मैनेज करनी है। तो देखना होगा कि इंडिया किस तरीके से ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन है इससे बाहर निकलता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और रील्स देखने के लिए आप सिविल स्टेप हिमाचल को फॉलो कर सकते हैं।